Good morning, guys, and a very happy new year to everyone. फाइनली आज मैं ठीक हो गई हूँ और मस्त नहा धो के बैठी हूँ। कैसी लग रही हूँ बताना। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ बाल धुले हैं और बिंदी लगा ली है, बस और कुछ नहीं किया मैंने। खांसी मुझे अभी भी आ रही है, पर मैनेज कर लेना आप लोग यार। सॉरी, बट लास्ट वीडियो मैंने डाला वो थोड़ा कुछ आई नो अधूरा सा था। पर क्योंकि इंगेजमेंट हो इसलिए मैंने वो वीडियो डाल दिया था, ताकि थोड़ा सा आपको लाइव अपडेट भी दे सकूं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लाइफ में। और ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ इसलिए वीडियो बना नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा बोलने की कोशिश करती हूँ मुझे खांसी आ जाती है। तो बस, लेकिन नया साल है, नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। और आज के दिन तो खाली बैठ नहीं सकती थी, इसीलिए रात में सारे काम करके अपने सुबह भी जल्दी उठ गई और नहा धो के आज धूप भी निकली है, वो मौसम भी अच्छा हो गया है। तो शिव जी चाहते हैं कि ये साल अच्छा ही जाए सबका। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि सबका ये साल अच्छा जाए, चाहे जो मेरे साथ है नहीं है, हर किसी का साल अच्छा ही जाए भाई। 2025 में बहुत कुछ देख लिया, अब और नहीं। तो इसी गुड होप के साथ मैं जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ। आज वैसे गाजर का हलवा बनाने की बात हो रही थी, तो फाइनली आज मुझे गाजर का हलवा भी मिल जाएगा खाने के लिए। कब से वेट करी थी गाजर का हलवा मिलेगा। तो फाइनली आज वो दिन आया है जब गाजर का हलवा खाने को मिलेगा। तो बस चलते हैं, गाजर का हलवा वगैरह देखते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं है, आप लोग को भी दिखाती हूँ। और न्यू ईयर पे वैसे प्लान्स तो थे बाहर जाने के, लेकिन कंडीशन ही ठीक नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। सिर्फ पूजा पाठ वगैरह किया, मंदिर होकर आई हूँ बस। भगवान जी साथ में यही काफ़ी है। हम घूमने तो कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो बस चलते हैं फिर, इसी चीज़ के साथ मैं नीचे जा रही हूँ और आप लोगों से मैं नीचे ही मिलूँगी। फिर दिखती हूँ क्या मिलता है मुझे आज खाने के लिए। हाँ जी, अब मैं अपना लंच ले आई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज लंच में है क्या। ये रहा गाजर का हलवा और मटर और पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी। बस यही सिंपल सॉर्टेड सा लंच है, यही मैं खाने वाली हूँ। और ठीक है, काफ़ी टाइम बाद मैं सही हुई हूँ, तो भी इतना ही खाना खा लूँ। इतना भी मैं खा लूँ बड़ी बात है। ले तो मैं आई हूँ, देखती हूँ कितना खा पाती हूँ। बाकी आप लोग भी घर पे खाओ पियो, मस्त रहो, मज़े करो। और फिर खा पी के मैं भी थोड़ा अपने काम करूँगी। काम करके मैं शाम में मिलती हूँ। शाम को भी देखते हैं, कुछ अगर स्पेशल बनना होगा तो बनाएंगे, अदरवाइज़ बनेगा तो कुछ स्पेशल ही, क्योंकि आज तो न्यू ईयर है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही बनेगा पूरा पूरा दिन। तो बस खा पी लेते हैं और फिर उसके बाद मुझे थोड़े अपने पेंडिंग काम करने हैं, वो करूँगी। और फिर मैं आप लोगों से आराम से मिलूँगी, ठीक है। आप लोग भी खाओ पियो, मज़े करो। तो खाना वाना खा लिया था मैंने, उसके बाद मैं थोड़े काम करने लगी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ पेंडिंग वर्क है जो बीमारी की वजह से हो नहीं पाए थे, तो मैंने वो सारे अपने ख़त्म कर लिए। और मीनवाइल मैंने ब्लिंकिट से कुछ चीज़ें भी ऑर्डर करी हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, बट मेरा फ्रूट चाट खाने का इतना मन हो रहा है। जब से मैं बीमार पड़ी हूँ तब से बहुत मन हो रहा है। तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार ब्लिंकिट से फ्रूट्स ऑर्डर किए हैं, स्पेशली अमरूद और पपाया। सोचो, पपाया घर पे पड़ा रहता था, मैं नहीं खाती थी। आज मैंने उसको ऑर्डर करके मंगाया है। तो ऐसे ही होता है कि चीज़ें घर में रहती हैं तब आपको उसकी अहमियत नहीं पता होती हैं। जब वो नहीं होता है तभी आप उसके लिए क्रेव करते हो। तो यही हुआ है मेरे साथ भी।
तो अभी मैंने ऑर्डर किया है। साथ में मैंने एक स्पेशल काइंड ऑफ नूडल्स भी मंगाए हैं। जब से मैं बीमार पड़ी थी ना, मेरा नूडल्स से एकदम से मैं डर गई हूँ कि मैं नूडल्स नहीं खाऊंगी, मैगी तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी। आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते थे ना, मैं कितना मैगी लवर थी, मैं कितना ज़्यादा मैगी खाती हूँ। बट इस बार जो मैंने नूडल्स मंगाए हैं वो एक्चुअली थोड़े डिफरेंट हैं। जब वो आएंगे तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि उनमें डिफरेंट क्या है। और आटा नूडल्स नहीं है वो, मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है, आटा नूडल्स नहीं है। और जब मैं उसको बनाऊंगी और खा के बताऊंगी कि कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि उसके रिव्यूज़ मुझे बहुत ही बेहतरीन मिले हैं ऑनलाइन, इसीलिए मैंने उसको डाल दिया कार्ट में। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा और फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा है वो खाने में। पता नहीं आज बनाऊंगी या नहीं, पर जब भी बनाऊंगी आप लोगों से शेयर ज़रूर करूंगी। लेकिन अभी अमरूद और पपाया आया है, पता नहीं शाम हो गई है, अब तो 4 बज गया, तो मम्मी शायद खाने नहीं दे मुझे अमरूद, क्योंकि खांसी भी है ना। तो देखती हूँ, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर कुछ और बनाऊंगी, क्योंकि भूख लग जाती है मुझको। मैंने सुबह दिखाया था ना आपको, मैं 4 पूड़ियाँ लेकर के आई थी, पर खा 2 ही पाई हूँ, अभी भी 2 रखी हुई हैं मेरे से। उतना क्वांटिटी में खाना नहीं जा रहा जितना मैं रेगुलर खा लेती थी, क्योंकि तबीयत ख़राब रह हो गई है ना, तो एकदम से डाइट भी नहीं बढ़ेगा मेरा, वेट लॉस भी हो गया है। तो आपको चेहरे पे भी दिख रहा होगा कि अभी आज ही थोड़ा थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं, तो ही मैं ये वीडियो भी शूट कर पा रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, मेहनत आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, एंड हम लोग ऐसे ही काफ़ी आगे तक जाएंगे। बाकी अब जब ऑर्डर आ जाएगा तो मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है कैसा है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं नीचे जा रही हूँ, बैठती हूँ थोड़ा बच्चों के पास, तो थोड़ा सही लगेगा मुझे। अभी तो ऊपर थी, थोड़ा काम वाम कर रही थी, काम मेरा हो गया है, तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ। चलिए मैं आप लोगों से नीचे ही मिलती हूँ अपने ब्लिंकिट ऑर्डर के साथ। तो यहाँ पे मेरा ब्लिंकिट वाला पार्सल आ गया था, तो मैं बस चेक करके देख रही थी बाहर ही बाहर कि सारा सामान है ना, क्योंकि कभी कभी ब्लिंकिट जो है ना कुछ सिटीज़ में आधा अधूरा सामान भी भेजता है। तो मैं बस वही यहाँ पे चेक कर रही थी कि सारा सामान है और सही है या नहीं है, तो बस वही। काम होने की वजह से मैंने टोपी लगा ली है भाई अपनी, क्योंकि अब मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है इस सर्दी के साथ। और मेरा ब्लिंकिट से ऑर्डर भी आ गया है। अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है, कैसी क्वालिटी में आया है। लेट्स सी। तो ये वाले वो नूडल्स हैं, वॉक टॉक बाय वीवा इंस्टेंट नूडल सेजवान। ये नो मैदा, नो पाम ऑयल, नो एडेड MSGs। ये 4 पैकेट मुझे 80 रुपीज़ में पड़े हैं, तो सही है यार। एक पैकेट 15 रुपए का है। और ये जो नूडल्स हैं, ये नूडल्स जो हैं वो सूजी के बने हुए हैं, सूजी है इसमें, और पाम ऑयल की जगह पे इसमें राइस ब्रैन ऑयल यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये बाकी नूडल्स से बहुत अलग हैं और हेल्दी ऑप्शन है घर पे खाने के लिए। क्योंकि मेरे जैसे नूडल्स लवर को अगर नूडल्स छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे मेरी कंडीशन हो गई थी उसके बाद, तो मैं ये मैगी वैगी नहीं खा सकती हूँ भाई। मेरा तो हो गया, मैगी से मेरा विश्वास उठ गया। तो अब मैं ये ट्राई करूँगी, देखूँगी इसका टेस्ट कैसा है बना के। तो ये चीज़ है मंगाई मैंने ब्लिंकिट से। दूसरा है ये मैंने मंगाया पपीता। ये था ऑर्गेनिकली ग्रोन पपीता। तो ये भी काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया। पैकेजिंग आप चेक करो यार, बहुत अच्छी पैकेजिंग दी है इन्होंने, और अच्छा खासा क्वांटिटी है इसमें। आराम से मैं इसको 2 से 3 दिन तो आराम से खा सकती हूँ।
रेगुलर अगर खाना चाहो तो ये भी बढ़िया है। और लास्ट चीज़ जो हमारी मंगाई थी मैंने वो था ये अमरूद। अमरूद भी मस्त पैकेजिंग में आए हैं। और ये है अमरूद, इसको मैं खोल के दिखाऊं तो ऐसा है। आधा किलो अमरूद मंगाया था मैंने। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी अमरूद भी खाने की मुझको, तो ये अमरूद है। तो पहली बार मैं कुछ इतना हेल्दी मंगाई हूँ भाई ऑनलाइन। मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी मेरे लिए आई ओपनर थी, जिसने मुझे टोटली चेंज ही कर दिया। वरना ये फ्रूट्स वगैरह मैं कभी नहीं मंगाती, मेरे घर पे ये सब रहता ही है। पता नहीं इस बार है नहीं, आता है या ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरी भाभी जो है वो खाती हैं, थोड़ा उनका वो प्रेग्नेंट हैं इस वजह से, तो इसलिए तो फ्रूट्स बचते नहीं। और रहते भी थे तो मैं नहीं खाती थी फ्रूट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मन किया तो खा लिया, मैं नहीं खाती थी वैसे। तो अब से भैया मैं रीस्टॉक करके रखूँगी अपने फ्रूट्स को, अपनी चीज़ों को, क्योंकि मैं बहुत झेल चुकी हूँ। अब नहीं, मुझे अब कोई बीमारी नहीं चाहिए 2026 में। और ऐसी बीमारी तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरा एक हफ़्ता बर्बाद कर दे। लिटरली मैंने एक हफ़्ते तक कुछ भी काम नहीं किया। और आप लोगों से भी मेरा तो यही मैसेज रहेगा, क्योंकि मैंने झेला है तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। और अभी भी झेल ही रही हूँ। मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं लिटरली लेटती हूँ ना तो इतना भयंकर पेन होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी उसके लिए भी चल रही हैं चीज़ें, हीटिंग पैड वगैरह लगा रही हूँ, सब कर रही हूँ। तो होपफुली वो ठीक हो जाएगा। और खांसी तो आ ही रही है, आपको दिख ही रही है। आई नो लोग खांसी ज़ुकाम को बहुत नॉर्मल लेते हैं, बट बिल्कुल मत लो। बहुत ही ज़्यादा शरीर हिला देने वाली बीमारियां हैं ये सब। नाम इनके छोटे छोटे हैं, और जब ये होता है ना, वो वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ होता है। लूज़ मोशन, वॉमिटिंग्स, खांसी ज़ुकाम, बॉडी पेन, हेडेक, थ्रोट में इतना ज़्यादा पेन, ओ गॉड आप झेल नहीं पाओगे। बिल्कुल बेसुध सी पड़ी रहती थी मैं। तो दवाइयों पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप हेल्दी फूड पे इन्वेस्ट करो, तो ताकि वो आपको इम्यून कर सके अंदर से, ताकि ये चीज़ें हो ही ना। दवाइयों का टेस्ट अच्छा नहीं होता, पर इन हेल्दी फूड्स का टेस्ट फिर भी बेटर है, जिसको आप शौक़ से खा सकते हो। तो प्लीज़ अपने बच्चों को, अपने घर के बड़ों को, मैं तो इतनी बड़ी हूँ फिर भी देखो मैं कैसी हरकतें करती थी। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लाइफ में लेसन मिलना ज़रूरी है, वो मिल गया, यही चाहिए था। कभी कभार वंस इन अ लाइफ आप खा रहे हो वो ठीक है, मतलब महीने में एक बार खा लिया वो डन है, वो चलता है। पर ये आप इसको आदत मत बना लो ना कि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आप खा रहे हो, तो वो सही नहीं है, जो कि मैं कर रही थी, जो कि बहुत गलत था। तो वही सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं। बाकी अभी तो मम्मी ने खैर मुझे पपीता खाने से भी मना कर दिया। उन्होंने बोला शाम हो गई, शाम में कोई भी फ्रूट नहीं खाना है तुमको, क्योंकि मुझे खांसी आ रही है। सुबह खाना है, धूप में खाना है, वो भी नमक वमक डाल के, काली मिर्च वगैरह डाल के खाना, ताकि वो तुम्हें बैकफायर ना करे गले पे। मैंने कहा ओके। तो फिर अब कल सुबह ही कट करेंगे और कल ही खाएंगे। तो फिर अब मैं थोड़ा युग के साथ जा रही हूँ वॉक पे, और उसको थोड़ा घुमा देती हूँ बाहर। ऐसे ही परेशान हो रहा था घर में बैठा बैठा, तो उसको घुमा करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर मैं और युग आ गए थे बाहर वॉक करने के लिए। तो बस इसको ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पास में वॉक करा दूँगी।
मैं भी थोड़ा वॉक करी थी क्योंकि मेरी कमर में साइटिका वाला पेन हो रहा है, शायद ठंड की वजह से हो गया है। और जो मैंने इतने दिन बेड रेस्ट लिया है, बिल्कुल भी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करी इस वजह से, तो इसलिए मैं भी थोड़ा वॉक कर रही हूँ कि थोड़ा शायद आराम मिल जाए। तो इसको मैं वही घुमा रही थी यहाँ पे घर के सामने ही, घर के पास में ही। ये भी थोड़ा खुश हो जाएगा, मन बहल जाएगा, बाहर बच्चों को देखता है तो इसको भी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ से वॉक करने के बाद मैंने ऐसा कुछ ख़ास नहीं किया था, क्योंकि मेरे को जैसे ही मैं घर आई और मेरे को ना काफ़ी एक्सट्रीम पेन होने लग गया था। तो मैंने बस तुरंत ही हीटिंग पैड गरम किया और उसको अपनी कमर पे रखा, 2-3 एक्सरसाइजेस करी जिससे मेरे को थोड़ा रिलीफ़ मिले। बट थोड़ा बहुत ही रिलीफ़ था। उसके बाद फिर मेरा कुछ शूट करने का मन नहीं किया, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप पहले अपनी हेल्थ को ही देखोगे। तो आई होप यू गाइज़ विल अंडरस्टैंड। और मैं इसीलिए जल्दी जल्दी रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके रिकवर हो जाऊँ। और इस साइटिका वगैरह का जो पेन होता है ना, ये मोस्टली आपको योगा एक्सरसाइजेस से ही ठीक हो पाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब मैं आपसे कल मिल